नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। दवाइयाँ जहां एक तरफ लोगों के लिए वरदान की तरह काम करती है, दवाइयाँ जहां हमें बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करती है, हमारी सेहत को ठीक करने के लिए कारगर होती है, तो वहीं अगर पता चले कि जिन दवाइयों का हम सेवन करते हैं उनसे हमारी तबीयत सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो यहाँ तक कि उन दवाइयों के सेवन से हमारी मौत भी हो सकती है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है उन दवाइयों पर भी और उन्हें बनाने वाली कंपनियों पर भी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां WHO ने एक कफ सिरप को जानलेवा बताया है। आइए आपको बताते हैं ये मामला। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत की बनाई हुई कफ सिरप को जानलेवा बताते हुए अलर्ट जारी किया है। दरअसल इस कफ सिरप को लेकर इराक की ओर से आपत्ति जताई गई थी। WHO ने अपने बयान में कहा कि इराक की एक थर्ड पार्टी ने भारत में बनी कफ सिरप कोल्ड आउट को लेकर हमें जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस कफ सिरप की गुणवत्ता खराब है और यह सेहत के लिए खतरनाक है। आपको बता दें, इस कफ सिरप को तमिलनाडु की फोर्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाती है और इसकी प्रोडक्शन यूनिट महाराष्ट्र में है। वहीं इस कफ सिरप का इस्तेमाल जुकाम के लक्षणों और एलर्जी से राहत पाने के लिए किया जाता है। तो वहीं WHO की तरफ से बताया गया कि इस कफ सिरप का लैब एनालिसिस कराया गया था। सैंपल में डायथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा ज़्यादा मिली है और सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। वहीं इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा भी लिमिट से ज़्यादा पाई गई है। आपको बता दें, इस सिरप में डायथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा 0.25% और एथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा 2.1% पाई गई है, जबकि इनकी मानक मात्रा 0.10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ये दोनों ही ड्रग्स काफ़ी जहरीले होते हैं और अगर इनका ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। आपको बता दें, WHO ने वैश्विक चेतावनी जारी करते हुए कहा, यह उत्पाद घटिया और असुरक्षित है। इसका इस्तेमाल खासकर बच्चों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है या उनकी मौत तक का कारण बन सकता है। WHO ने कहा कि इस दवा को लेने के बाद पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, पेशाब रुकना, सिर दर्द, किडनी और इंजरी जैसे बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं WHO की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आप कोल्ड आउट नाम की सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो इसे तत्काल बंद कर दीजिए। इसके अलावा WHO ने दवा की सप्लाई लेने वाले देशों को अनौपचारिक और अनियमित बाजारों की निगरानी बढ़ाने की भी सलाह दी है और इन देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अगर उनके देश में ये कफ सिरप मिलती है तो वे तुरंत WHO को सूचित करें। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं हुआ है जब WHO ने भारतीय कफ सिरप को लेकर चेतावनी दी है। इससे पहले भी WHO कई दफ़ा अलग अलग कफ सिरप्स को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। आपको बता दें कि कब कब भारतीय कफ सिरप पर सवाल उठे। अक्टूबर 2022 में गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसे हरियाणा की मेडेन फार्मा द्वारा निर्मित सिरप से जोड़कर देखा गया है। तब WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया था। उसके बाद दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान सरकार ने कहा कि उनके देश में कम से कम 18 बच्चों की मौत हो गई है, जिसकी वजह उत्तर प्रदेश की मैरियन बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित सिरप को बताया गया है और जनवरी में इन सिरप के लिए भी मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी हो गया। अप्रैल 2023 में WHO ने मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में बिक रही QP फार्माकेम के सिरप को मिलावटी बताया। तब कंपनी की ओर से कहा कि WHO ने एक्सपायर हो चुकी दवा का टेस्ट किया था। हालांकि ये भी दावा किया गया था कि QP के कफ सिरप को भारत को बदनाम करने के मकसद से डुप्लीकेट किया गया है, मानो उसकी नकल तैयार की गई। लेकिन फिर उसके बाद जून 2023 में खबर आई कि कैमरून में पिछले कुछ महीनों में 1 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हुई और कैमरून के अधिकारी बच्चों की मौत को भारत में निर्मित कफ सिरप से जोड़कर देख रहे हैं। मिंट पर छपी अन्वेषा मित्रा की रिपोर्ट के मुताबिक कफ सिरप के डब्बे पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर इंदौर की रीमेन लैब्स नाम की कंपनी से मेल खाता है,
लेकिन उस पर कंपनी का नाम नहीं लिखा है। तो वहीं रीमेन लैब्स के डायरेक्टर नवीन भाटिया ने ब्लूमबर्ग से कहा है कि तस्वीरों में नजर आ रही दवाएं हमारी दवाएं जैसी दिख रही है, लेकिन पक्का नहीं बता सकते क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बनाई जाती है। और एक बार फिर WHO ने भारत में निर्मित कफ सिरप को लेकर चेतावनी दी है। आपको बता दें, WHO ने अब भारत में बनी कम से कम 5 दवाओं को जांच के दायरे में लिया है। तो साफ है कि पिछले कुछ महीनों में खांसी की दवाओं में जहरीले रसायनों के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे कई मामलों में दवा भारत में बनी थी। 2022 में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में 300 से अधिक बच्चों की मौत खांसी की दवा के कारण होने की बात सामने आई थी। अधिकतर मामलों में दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई थी। इन मामलों के बाद भारत ने अपनी दवा कंपनियों पर अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आदेश जारी किया था कि निर्यात होने वाली खांसी की दवा को एक प्रमाण पत्र लेना होगा। यह प्रमाण पत्र कड़े परीक्षणों के बाद जारी किया जाएगा और यह जांच एक सरकारी प्रयोगशाला में की जाएगी। वहीं व्यापार मंत्रालय ने मई में यह निर्देश जारी किया था, जिस पर अमल पहली जून से लागू हुआ है। तो सरकार के इस नियम को लागू करने के बाद भी इस तरह के हानिकारक दवाइयों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार लोगों की जान को लेकर लापरवाह है या फिर दवाई कंपनियां धोखे से इस तरह की हानिकारक दवाइयों का निर्यात कर रही है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।